बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। एक और जुमा शरीफ ख़ानदान, नून लीग और इस निज़ाम पर भारी साबित हुआ है। लाहौर से दुनिया न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक साहब ने एक्सक्लूसिव ये खबर ब्रेक की है, जिस खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद नए जजेस के नाम देने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त से, इस डेवलपमेंट से जुड़ा है शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार तख्ते लाहौर पे जो उनका वो काबिज़ हैं, जो फॉर्म 47 के ज़रिए उनको काबिज़ किया गया, उनको मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर। ये सारा मामला बररास उनके इस कब्ज़े से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आपको पता ही है कि 8 फरवरी को कौम ने किसको वोट दिए, 9 फरवरी को क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन नताइज बदले गए, किस तरह से चोरों, डाकुओं, लुटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कैसे 17 सीटर पार्टी को इस मुल्क के ऊपर कब्जा दे दिया गया इस मुल्क का। और उसके बाद से जो वो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जो वो इस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब उसको भुगत रहे हैं। आपको अपने बिजली के बिलों का पता है, आपको अपने गैस के बिलों का पता है, आपको अपने घर के अखराजात का पता है, आपको महंगाई का पता है, आपको बेरोज़गारी का पता है, आपको तबाही और बर्बादी का पता है। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ हुआ है। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जस्ट, और मैं यहाँ पे ये कह दूँ, उस बात को मुकम्मल कर लूँ कि वो जो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, जी का जाना ठहर गया है। अब ये जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे, विकटें इनकी गिरेंगी, ये हो नहीं सकता कि इनकी विकटें ना गिरें। अब मामला ये है कि जब जस्टिस अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने 2 चाबी वाले खिलौने जजेस के नाम दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर कैसे सुनेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि धांधली सारी की सारी 90% धांधली पंजाब में हुई है। 180 इलेक्शन पिटीशंस हैं, ये सलमान अकबर राजा साहब ने अदालत को बताया था, और 2 सिर्फ जजेस लगाए गए कि 180 इलेक्शन पिटीशन 2 जजेस सुनेंगे, और वो भी चाबी वाले खिलौने, कंप्रोमाइज्ड जजेस, कमज़ोर जजेस ये सुनेंगे, जो कि कंफर्म था कि नहीं फैसले होंगे। अब हुआ ये कि कानून के मुताबिक 180 दिन में फैसला होना था, लेकिन 2 जजेस 180 पिटीशंस का फैसला 180 दिन में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नामुमकिन है। वाज़ेह मकसद यही था कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को इस मुल्क में मुसल्लत रखा जा सके, फॉर्म 47 वालों को मुसल्लत रखा जा सके, 17 सीटर पार्टी का कब्जा इस मुल्क पर बरकरार रखा जा सके, ये मकसद था। अमीर भट्टी चाबी वाले खिलौने, वो रिटायर होते हैं, अल्लाह ताला ने करम किया कि उनसे जान छूटी, वो उस नहूसत से जान छूटी, पाकिस्तान के बड़े सूबे की, पंजाब की, और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने 6 मजीद जजेस भेजे, आज़ाद जजेस, ज़बरदस्त जजेस, शानदार जजेस, उनके नाम भेजे, और उन्होंने कहा कि इनको भी बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन अड़ गया, मामला फंस गए। किस्सा मुख्तसर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब भी अड़ गए। उसके बाद ये मामला चला गया शाहिद करीम साहब के पास। शाहिद करीम साहब ने तारीखी फैसला दे दिया, जिसमें सलमान अकबर राजा साहब भी थे, समीर खोसा यंग ज़बरदस्त वकील वो भी थे। समीर खोसा ने, सलमान अकबर राजा साहब ने ये केस जीता, और ये केस जीतने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला दिया कि जो नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे, इनको इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में नोटिफाई करे, नहीं करता तो ये बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देंगे। 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने ना किया, उन्होंने बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं और इलेक्शन कमीशन, वो रेस्क्यू 1122 के पास पहुंच गए, काजी फैसल साहब के पास। हालांकि इंटर कोर्ट अपील उनको करनी चाहिए थी, इंटर कोर्ट अपील नहीं की। रेस्क्यू 1122 के पास पहुंचे, काजी साहब के पास, और काजी साहब ने फौरन इस केस को टेकअप किया। जैसे ही केस आया, फौरन काजी साहब ने टेकअप किया, और फौरन टेकअप करने के बाद काजी साहब जो है, उस वक्त सलमान राजा साहब ने ज़बरदस्त मूव की। उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच बनाए, 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच में भी काजी साहब ने जजेस कौन से डाले, ज़रा नाम सुनिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब। अब आप देखें, मखसूस नशस्तों के केस में काजी साहब के साथ कौन गया? काजी साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब दोनों, और काजी साहब और जमाल खान मंदुखेल से भी आगे जो निकल गए वो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब थे। यानी काजी साहब ने चुन चुन के वो जजेस रखे, अकील अब्बासी साहब के अलावा, जिनका काजी साहब को पता था कि ये मेरे साथ स्याह सफ़ेद में जाएंगे। अकील अब्बासी साहब का वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अकील अब्बासी भी मेरे साथ जाएंगे, गो कि अकील अब्बासी साहब ने उनको बड़ा सरप्राइज़ दिया था, और उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया था इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी वारदात को। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं चीफ जस्टिस जैसे था सिंध हाई कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन मुझे ऐसे लेटर लिखता, फिर मैं इनको बताता कि कैसे आप एक चीफ जस्टिस को इस तरह से ख़त लिख सकते हैं, और कैसे आप एक चीफ जस्टिस के दिए गए जजेस के नाम पर एतराज़ उठा सकते हैं। काजी साहब ने एक बार भी इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के नाम दिए और तुम्हें उन 6 जजेस के नाम को मुस्तरद कर रहे हो बगैर वजह बताए। लेकिन काजी साहब ने ये केस पानी बेंच अपनी मर्जी का बना के उसके सामने लगा दिया। लेकिन उस दिन ये हुआ था, आपको याद आ जाएगा, ये वही हेयरिंग थी
4 जुलाई को, जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब काजी साहब के सामने आए, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा मुझे, मेरे क्लाइंट्स को भी आप पे एतराज़ है, इमरान खान को भी आप पे एतराज़ है, आपने बल्ला छीना, सब कुछ आपने किया है। काजी साहब बरहम हो गए, आपे से बाहर हो गए, थ्रेट करने लगे, धमकियाँ देने लगे और उन्होंने कहा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को कि मैं तुम्हारा मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजूंगा, तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करवाऊंगा और बहुत धमकियों पे उतर आए। यानी मैं तुम्हारा, अल्लाह ताला माफ़ करे, जैसे कि मैं तुम्हारा रिस्क बंद कर दूंगा, तुम रिस्क कमाते हो, वकालत करके मैं तुम्हारा रिस्क बंद कर दूंगा और मैं तुम्हारा लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवा दूंगा, मुअत्तल करवा दूंगा। ये धमकियाँ देते रहे, थ्रेट करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 5 रुकनी बेंच में समाअत हुई। काजी साहब ने कहा, अब काजी साहब ने जब ये देखा कि वो तो जमाल खान मुंतखिल साहब भी रिमार्क्स बड़े सख्त देने लग गए, अकील अब्बासी साहब भी देने लग गए, काजी साहब ने एक और रास्ता निकाला और कहा कि देखें, जो पहले मुशावरत हुई जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, वो सिर्फ ख़त व किताबत रहा है और उसमें बामानी मुशावरत नहीं हुई। तो काजी साहब ने ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहा कि ले जाएं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आली नीलम साहबा के पास, जब वो नोटिफाई हों और उनसे मुशावरत करें, ताकि उधर आली नीलम साहबा पे दबाव बढ़े, उनको मैनेज किया जाए और उधर से वो ये नाम वापस ले लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा कल जुमेरात 18 जुलाई को गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आली नीलम साहबा के पास। आज मोहम्मद इशफाक साहब ने यह खबर ब्रेक की है कि आली नीलम साहबा डट गई हैं और उन्होंने ये नाम, 6 नाम वापस लेकर नए नाम देने से इनकार कर दिया है। यही बात उस वक्त भी जजेस ने कही, उस वक्त जब काजी साहब के पास ये केस लगा था कि भाई अगर आपने नाम देखने हैं तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर नाम पड़े हुए हैं, वहाँ से उठा लें। ये क्या बात हुई कि आप चीफ जस्टिस नहीं बताना ना कि कौन सा जज अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन से में क्या सलाहियत है, किस तरह की चीज़ है। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? और इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक है इस केस में, इलेक्शन कमीशन खुद फरीक है। खुद इलेक्शन कमीशन कैसे ये फैसला कर सकता है कि हमारे खिलाफ केस, जो हमने धांधली किया है, इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, उसमें कौन हमारे खिलाफ केस सुने? ये फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। और आपको ये भी बता दूं कि काजी फैसल साहब ने कहा था कि बामानी मुशावरत नहीं हुई और ये वही केस है जिसमें काजी फैसल साहब ने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ना कहा जाए, क्योंकि उस वक्त तक मलिक शहजाद साहब बैठे थे बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो काजी साहब इतने गुस्से में आ गए कि मत लाहौर हाई कोर्ट को ऑनरेबल कहें, और इलेक्शन कमीशन का कहते रहे कि उनको ऑनरेबल कहें। यार इससे ज़्यादा किस हद तक जा सकते हैं आप कि आपको मलिक शहजाद के बैठे हुए आप लाहौर हाई कोर्ट को ऑनरेबल नहीं कहने दे रहे। और फिर काजी साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, मुअत्तल करके और कहा कि आप मुशावरत करें। और साथ ही जो सारा ये मामला था उस पर मैं अब आपको बता दूं कि आलिया नीलम साहिबा जो डट गई हैं, कौन कौन से आज़ाद जजेस हैं जिनके नाम बतौर ट्रिब्यूनल अब बरकरार हैं, जो अब काम शुरू कर देंगे। लेकिन उनके नाम भी बताता हूँ जो अमीर भट्टी साहब ने नाम दिए थे, बाकी बाद में बात करते हैं। पहला नाम जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिया था वो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, जो गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के केसेस सुनेंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब का नाम दिया था जो फैसलाबाद, चिन्योट, टोबरटेक सिंह, झंग, पाकपतन, ओकाड़ा, सरगोदा और खुशाब के केसेस सुनेंगे। यानी इन एरियाज़ के फार्म 45 पे जीते हुए PTI के जो MNAs MPs हैं उनके केसेस ये जजेस सुनेंगे। तीसरे जज अनवार हुसैन साहब हैं जो लाहौर के केसेस सुनेंगे। चौथे जज जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ये वो जज हैं जिनका नाम अमीर भट्टी दे के गए थे, जो इलेक्शन कमीशन को बहुत पसंद हैं। सुल्तान तनवीर साहब बहुत पसंद हैं इलेक्शन कमीशन को, ये नाम इतना पसंद है उन्होंने तो इनका 1 मिनट में नोटिफाई कर दिया था कि हमें ये नाम बहुत पसंद है, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद। ये कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट ये केसेस सुनेंगे। मेरी PTI के फार्म 45 वाले इन इलाकों के उम्मीदवारों से ज़ाहिर हमदर्दी जिनके केस सुल्तान तनवीर साहब के पास हैं। उसके बाद आ जाएँ अगले जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, इनका नाम मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिया था। ये बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमिया खान, लोधरा के केसेस सुनेंगे। उसके बाद आ जाए जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, ये नाम भी अमीर भट्टी साहब ने दिया था। 2 नाम, सुल्तान तनवीर साहब और दूसरा ये इनका नाम जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं इनका नाम दिया था। और ये DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के केसेस सुनेंगे। इनके साथ भी मेरी बहुत इज़हार हमदर्दी। उसके बाद जस्टिस राहील कामरान, इनका नाम मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिया था। ये मुल्तान, बखर, खानेवाल, विहाड़ी और सहीवाल के केसेस सुनेंगे। और उसके बाद जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ़ साहब, इनका नाम मलिक शहजाद साहब ने दिया था। और ये हैं रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक, मियाँवाली और तहसील सराय आलमगीर, इनके केसेस उन्होंने सुनने हैं। अब यही नाम बरकरार हैं। आलिया नीलम साहिबा ने इनकार कर दिया है इन नामों को बदलने से, इनको वापस लेने से। वो अपने जज के साथ खड़ी हो गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इसलिए मैंने कहा है कि विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी। जी का जाना ठहर गया है। शहर जो लाहौर, तख्त लाहौर है उस पर जो कब्ज़ा है और पूरे मुल्क में भी कब्ज़ा ख़त्म होगा, उसकी वजह यह है कि MNAs MPs दोनों जो है ये बतौर ट्रिब्यूनल ये सुनेंगे और PTI वालों के पास फार्म 45 मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि PTI के अलावा जो उस हल्के से उम्मीदवार हैं सबके पास फार्म 45 मौजूद हैं, सबके फार्म 45 एक हैं। अगर फार्म 45 मुख्तलिफ हैं
तो वो नून लीग वालों के हैं जो जाली बाद में तैयार किए गए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आज रात को शरीफ ख़ानदान को नींद नहीं आएगी और शरीफ ख़ानदान को पता है कि जा रहे हैं ये अब किसी सूरत ये ट्रिब्यूनल जब काम स्टार्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि 1-1.5 माह के अंदर अंदर विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी और ये हुकूमत इसी तरह से गिर जाएगी, क्योंकि 180 सीटों पर, कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर धांधली की गई है। और जैसे जैसे ये MNAs MPs इनके गिरते चले जाएंगे और PTI वाले आते चले जाएंगे तो फिर ये मामला अदालतों में आएंगे कि दोबारा से जो मखसूस नशस्तें हैं उनका भी दोबारा से उनकी एलोकेशन की जाए, क्योंकि PTI की तादाद बढ़ती जाएगी असम्बली में, नून लीग की गिरती चली जाएगी। और अगर 180 दिन में फैसले हो जाते हैं तो फिर कन्फर्म PTI इक़्तिदार में होगी और नून लीग जो है वो लंदन होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।